Welcome back friends to my channel. I am Anjali, banking aspirant. This video is about IDBI notification. जैसा कि हमें पता है कि IDBI जेम का भी नोटिफिकेशन आया हुआ है और इसका अप्लाई करने का लास्ट डेट मार्च में ही है, 19 मार्च को। उस पर ही डिस्कशन करना था। आपको IDBI के लिए जाना चाहिए या नहीं, अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। आपके लिए IDBI ज्वाइन करना वर्थ इट होगा या नहीं। ये तो कुछ चीज़ें मैंने नोट डाउन कर ली है, बेसिक्स। बिफोर दैट सबसे पहले कुछ चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। लाइक IDBI जो है वो LIC का सब्सिडरी है। LIC के स्टेक्स इसमें ज़्यादा हैं। आप IDBI को प्राइवेट बैंक की तरह ही ट्रीट करोगे, बट इसमें जो रूल्स और रेगुलेशंस होंगे वो LIC से इन्फ्लुएंस होते होंगे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस IDBI में तो नहीं है, बट सिमिलर टू दैट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ऑन द बिहाफ ऑफ दैट मैं यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। और IDBI जो इंस्टीट्यूशन है ये प्राइवेट है। यहाँ पे जो वर्क कल्चर है वो भी आपको प्राइवेट बैंक्स जैसा ही देखने को मिलेगा। सिमिलरली जो प्रेशर होगा वो भी प्राइवेट बैंक्स जैसा ही होगा। और रिसेंट में मैंने एक IDBI एग्जीक्यूटिव का देखा था जो कि 2 ईयर कंप्लीट करने के बाद रिज़ाइन किया था उन्होंने, और उसके बाद वो फिर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया उन्होंने। बट उनके साथ प्लस पॉइंट ये था कि उनका एज ज़्यादा नहीं है अभी, वो उस चीज़ को अपना कवर अप कर लेंगे जो उनका वहाँ उस टाइम ड्यूरेशन में लॉस हुआ होगा। यहाँ पे IDBI जेम की पहले मैं बात कर लेती हूँ, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। यहाँ पर अभी जो नोटिफिकेशन आया है, एक तो आपका जेम का है एंड दूसरा आपका असिस्टेंट मैनेजर का है। इसकी बात अभी नहीं करते हैं क्योंकि ये वाला जो असिस्टेंट मैनेजर वाला है ये एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए है। अभी फ़िलहाल मैं जेम की बात करूँ अगर, तो IDBI असिस्टेंट मैनेजर बनाने के लिए 2 तरीके से कंडक्ट करता है एग्ज़ाम को। एक तो जेम के थ्रू करता है एंड दूसरा ये एक डिप्लोमा कोर्स होता है। दोनों में ही डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, बट फ़र्क ये होता है कि अगर आप जेम के थ्रू जाते हो तो यहाँ पर आपको फ़ी नहीं पे करनी होती है आई गेस, और यहाँ पर आपको फ़ी पे करनी होती है। और दोनों में ही आपका एक ट्रेनिंग सेशन होता है अराउंड 9 मंथ का। देन उसके बाद आपका इंटर्नशिप होती है, और जेम में ये इंटर्नशिप जो होती है या पेड होती है ये। और जैसे ही आपका 1 ईयर कंप्लीट होता है ट्रेनिंग का, उसके बाद आपको आपकी ब्रांच अलॉट कर दी जाती है। आप इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हो कि HDFC में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, सिमिलर टू दैट ये भी होता है। इसमें पहले आपको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, एंड देन आफ्टर आपको बैंक अलॉट ब्रांच अलॉट की जाती है। जेम का यही रहेगा। और जेम के बाद एग्जीक्यूटिव की बात कर लेते हैं। तो एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, आपको 1+1+1 3 इयर्स का यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर होता है। इसके बाद आपको 3 साल के बाद वो रिव्यू करते हैं, एंड रिव्यू करने के बाद उन्हें आगे आपको असिस्टेंट मैनेजर बनाना है या नहीं बनाना है वो उनके हाथ में होता है, वो डिसाइड करते हैं। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये जो 1+1+1 3 ईयर है, ये 3 ईयर कंप्लीट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि जो यहाँ पर आपको प्रेशर हैंडल करने के लिए दिया जाएगा वो आपकी जो प्रिपरेशन है उससे बिल्कुल ही अलग होगा। एक नया ही वर्क कल्चर आपको देखने को मिलेगा, और आप पे कितना प्रेशर आ रहा है, किस तरीके का आपको वहाँ पर वर्क कल्चर आपको देखने को मिल रहा है, वो डिपेंड करता है आपके ब्रांच मैनेजर पे। अगर तो आपके ब्रांच मैनेजर थोड़े से फ्लेक्सिबल हैं, अगर वो प्रेशर हैंडल करने में अच्छे हैं, अगर उनके पास मैनेजरल क्वालिटीज़ हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी सारी चीज़ें। बट अगर उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ नहीं है तब आपको बहुत सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली एक VC होगा और उनका जो भी प्रेशर होगा वो अपने सारे जो स्टाफ्स हैं उन पे वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और अगर एक सुलझा हुआ मैनेजर होता है तो वो उसको हैंडल करना जानता है। यहाँ पर
टोटली अगर आप देखोगे तो वर्क कल्चर प्राइवेट जैसा है, और अगर प्राइवेट जैसा वर्क कल्चर है तो वहाँ पे प्रेशर आपको जो गवर्नमेंट बैंक्स में आप देखते होगे उससे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को यहाँ पे मिलेगा। और दूसरी चीज़, अगर मैं जम की बात करूँ तो जम में एक चीज़ है कि आपको निकालेंगे नहीं वो, बट एग्जीक्यूटिव में क्या है, 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। 1 ईयर के बाद वो आपका जो भी काम आपने किया है रिव्यू करेंगे एंड देन नेक्स्ट ईयर में आपको ट्रांसफ़र करेंगे। सो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको। सो ये चीज़ का ध्यान रखना होगा। एंड दूसरी चीज़ जो यहाँ पे इन्होंने एज दी हुई है 20 से 25, सो वो 20 से 25 एज बहुत क्रूशियल होती है। अगर आप 20 से 25 की एज में सपोज़ आप जिम के लिए गए और आपने ज्वाइन कर लिया एंड देन उसके बाद आपको वर्क कल्चर या वो सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, आपने उस टाइम पे क्विट कर दिया एंड वापस से आपने प्रिपरेशन किया, आपने कुछ अच्छा कर लिया, तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप सपोज़ आप ज्वाइन कर रहे हो देन 3-4 साल देने के बाद आपको लग रहा है नहीं आपको क्विट करना है, तो बहुत सारी चीज़ें वैसी हो जाती हैं कि नहीं हो पाता है, फिर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। सो डिसाइड करने के पहले अच्छे से आप एक थॉरो स्टडी कर लो। वर्क कल्चर टोटली आपको प्राइवेट जैसा ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप एक चीज़ अलग जो समझ सकते हो वो ये है कि सपोज़ आप एग्ज़ाम्स दे रहे हो और नहीं हो रहा है, तो आप एक सेफ़र साइड के लिए आप ट्राई कर सकते हो। इसमें अगर हो जाता है आप देख लो, अगर आपको लगता है हाँ आप कर सकते हो, आप जाओ इसके लिए। बट अगर आपको ऑल ऑफ अ सडन रियलाइज़ होता है कि आप इसके लिए नहीं बने हो, तो प्लीज़ क्विट कर देना, टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर आपका एज निकल जाएगा उसके बाद आपको बहुत रिग्रेट होगा। सो वो चीज़ देख लेना। बाकी इसमें ये वाला जो है आपका जेम से सिमिलर ही होगा। यहाँ पे कुछ नॉमिनल सी फ़ी होती है जो कि बैंक आपको प्रोवाइड कर देता है, आई गेस एज अ लोन प्रोवाइड करता है। सो इसके बारे में मैंने ज़्यादा स्टडी नहीं किया है, जस्ट मैंने एक देखा था उस पर, तो फ़ी लिखा हुआ था। बाकी आप सर्च कर लेना। और अभी के लिए अगर आपको IDBI जेम अप्लाई करना है या नहीं, तो अप्लाई करने के लिए पहले तो देख लो फ़ी 1050 है। अभी अगर आप देखो तो आपके आसपास में कोई और एग्ज़ाम नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू बनी रहे, तो आप भर सकते हो एग्ज़ाम को, ट्राई कर सकते हो। बाकी जो वर्क कल्चर है वो तो वहाँ जाके ही पता चलेगा कैसा है क्या है। और कहीं पर भी कम सैलरी में एक्सप्लॉइट होने से बेहतर है कि आप एक बार पहले अच्छे से उस चीज़ के बारे में स्टडी कर लो तब जाओ। अभी मैं अपनी बात कर लूँ अगर, तो मैं किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में तो नहीं थी। मैं इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में थी, और वहाँ पे लकीली ऐसा कोई सेल्स का टारगेट बहुत ज़्यादा नहीं होता था। मेरी ब्रांच वैसे तो काफ़ी बड़ी ब्रांच थी, बट जो एरिया था वो बस्तर में लगता था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्स का उतना प्रॉब्लम नहीं होता था, बहुत इजीली हमारा टारगेट अचीव हो जाता था। तो मुझे कभी ऐसा सच इतना प्रेशर नहीं फील हुआ जो मेरा ड्यूरेशन था उसमें। बाकी IDBI में अब LIC की खुद की ऑर्गेनाइजेशन है, तो आई कैन फील कि वहाँ पे LIC अपने प्रोडक्ट्स को तो सेल करने के लिए प्रेशराइज करता ही होगा। सो ये है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लो, और एक जो भी आप डिसीजन लोगे वो डिसीजन आपके फ्यूचर को रिफ्लेक्ट करेगा, तो बहुत ही वाइजली आपको डिसाइड करना होगा। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। मैंने IDBI जेम लास्ट जब दिया था तो उसका भी मैंने एनालिसिस भी शेयर किया था अपने एग्ज़ाम का, और रिज़ल्ट भी शेयर किया था। मेरा नहीं हुआ था, मेरे अटेम्प्ट्स तो काफ़ी सही थे बट नहीं हुआ था, और स्कोर कार्ड आई गेस नहीं मैंने देखा था, शायद वो इंटरव्यू के साथ आता है या जो भी, मैंने जब नहीं हुआ था तो ध्यान भी नहीं दिया था। सो आप वो भी देख सकते हो मेरे चैनल पे। सो दिस इज़ इट। Thanks for watching my video. If you like my video, then please do like my video, share my video and subscribe to my channel. Thank you.